22, 44 और 66 RSI की तीनों वैल्यू निकालने के बाद तीनों का क्या करूंगा, एवरेज निकालूंगा। एवरेज कैसे निकलेगा, 65 प्लस 55 प्लस 25 डिवाइड बाई 3, तो कुछ XYZ वैल्यू आएगी। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 48 के आसपास। ठीक है, 48 के आसपास। वेरी स्ट्रॉन्ग मैथ्स। अब मुझे ये जो एक्टिविटी है, मैं एक्टिविटी रिपीट करता हूँ, ये सभी 200 स्टॉक के लिए करनी है। ओके। हर एक स्टॉक का RSI 22, 44, 66 निकालना है और इन तीनों RSI का क्या निकालना है, मुझे एवरेज वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट स्टेप होता है, अब मान लेते हैं कि 200 के 200 स्टॉक की मेरे पास ये वैल्यूज आ गई, RSI 22 भी आ गई, 44 भी आ गई, 66 भी आ गई और उसकी एवरेज वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, तो सबकी मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास एवरेज वैल्यू आ चुकी है। अब इन एवरेज वैल्यूज को मैं करूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल मेरे पास 200 के 200 स्टॉक की वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज किया, तो उसके बेसिस पे स्टॉक के नाम भी उसी ऑर्डर में आ जाएंगे कि भाई इसका एवरेज मान लेते हैं 75 है स्टॉक का, तो ये सबसे ऊपर आएगा। सेकंड वाले का एवरेज मान लेते हैं 60 है, तो वो सेकंड आएगा। ठीक है, बीच में कोई नहीं, हम मान के चल रहे हैं। जब किसी का एवरेज 75 आ रहा है, मतलब आप समझ रहे हो कि 3 महीने से वो स्टॉक मोमेंटम में ही है, अच्छे खासे मोमेंटम में। ऑलराइट, तो ये स्ट्रैटेजी मोमेंटम में बिलीव करती है, मोमेंटम में बिलीव करती है, तो जितना ज्यादा RSI है बेसिकली उतना ज्यादा अच्छा है स्ट्रैटेजी। ऐसे हम सभी स्टॉक के एवरेज निकालेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप सर क्या कहते हैं, सर कहते हैं कि जो ऊपर के 20 स्टॉक्स है, जो ऊपर के 20 स्टॉक है, उसमें 5% एलोकेशन कर दिए, इक्वल वेटेड एलोकेशन कर दीजिए, तो आपका 100% का पोर्टफोलियो बन जाएगा। ठीक है, अब नेचुरल सी बात है, स्टॉक में मूवमेंट चालू होगा, किसी का एलोकेशन बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, किसी का कम होगा। बात आती है रीबैलेंसिंग की। कोई ऐसा है जो मार्केट के सामने बैठ सकता है, पूरा टाइम देख सकता है, तो वीकली रीबैलेंसिंग सर सजेस्ट करते हैं, लेकिन मंथली इज ऑल्सो गुड इनफ।